नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कोई अपने नाम के आगे नमस्कार लगाता है क्या? 16 साल से मैं यही कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप कभी नासा गए हैं? मैं भी नहीं गया, लेकिन जब मैं एनडीटीवी के दफ्तर आया था तो मुझे लगता था कि ये नासा का दफ्तर है। अजीब अजीब तरह के कैमरे, बड़े बड़े कैमरे, ट्राइपॉड, लाइट किट, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, ओवी वैन, ईमेल, कंप्यूटर, सब यहीं पहली बार देखा। ठीक उसी तरह से मैं देखता था जैसे पटना स्टेशन पर हम उतरकर स्लीपर क्लास से एसी कोच में, चेयर कार में झांक कर देखा करते थे लोग कैसे एसी में बैठे हैं। आपने भी देखा होगा, नहीं देखा? देखा ही होगा। दरअसल मैं उस वक्त एनडीटीवी आया था जब हिंदुस्तान बदल रहा था, और ये 1996 की बात है, और मेरे जैसे कई लोग पूरे देश में यहाँ से वहाँ हो रहे थे और नई नई नौकरियों में जा रहे थे। यहाँ भी बहुत सारे हमारे वरिष्ठ सहयोगी कोई विदेश से पढ़कर आए थे, कोई दिल्ली के टॉप कॉलेजों से आए थे, और कोई दक्षिण से, कोई पूर्वोत्तर से, कोई उत्तर से, कोई राजस्थान से। तो इस तरह से एक पूरा हिंदुस्तान एनडीटीवी के भीतर हमने देखा, और पहली बार हम सब आपस में बात कर रहे थे, सीख रहे थे। हम भी आ ही गए थे इस भीड़ में, और आ गए तो आ ही गए। के कार्यकर्ताओं के जोश से पता चलता है पिछले विधानसभा के चुनाव में पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश की जाति केंद्रित राजनीति में यह बहुत बड़ा बदलाव है। रवीश कुमार एनडीटीवी इंडिया के लिए। लेकिन ये बात सच है कि शुरू में इस दफ्तर में आने में बहुत घबराहट होती थी। लोगों के बोलने का तरीका, कपड़े, चाल ढाल, सब कुछ अजनबी, जो मेरी पृष्ठभूमि के हिसाब से। लेकिन काफ़ी कुछ बदल गया है। तब लगता था ये नासा है, अब लगता है ये एनडीटीवी है। Ravish today is definitely the most unique voice on Indian television, and I don't mean just Hindi news. Definitely, it's across the board. Ravish Kumar, the most unique voice, the most authentic voice, a voice which is connected to the ground. 2003, 4, 5 में जब रवीश लगातार लिख रहे थे, अपने आप को बांझ रहे थे, मैंने देखा 2009, 10, 11 के रवीश 2003, 4, 5 के रवीश से बहुत बदले हुए, बहुत आगे हैं। शायद इस संस्थान में किसी दूसरे ने अपनी प्रतिभा का इतना बेहतर विकास नहीं किया जितना रवीश ने किया। ये रवीश की ताकत है। एक थाली में 3-3 हाथ। ये दोनों बिहार के बेतिया जिले के हैं, मैं मोतिहारी जिले का हूँ। दोनों प्रवासी हैं। मैं एनडीटीवी में मोटी कमाई वाला पत्रकार हूँ। ये 6,000 रुपया कमाते हैं, मगर जब ये खाना, जब ये गाना और जब इनकी बोली का हाल बहो सुनते हैं तो एक रिश्ता अपने आप बन जाता है। हम प्रवासी वो लोग हैं जो उजड़े हुए हैं और हर शहर में अपने को ढूंढते रहते हैं। हर तरह का यहाँ पर काम किया, और सिर्फ हम ही नहीं, हिंदुस्तान जैसे देश में लाखों लोग इसी तरह से अपनी शुरुआत नीचे से करते हैं, और इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। और मेरी यात्रा में भी ये कोई ख़ास बात नहीं है कि मैंने यहाँ शुरुआत नीचे से की और हर तरह का काम किया। चिट्ठियाँ आती थी, फैंस मेल्स, लोगों के गुड मॉर्निंग इंडिया में जो एंकर होते थे उनको मैं देखा करता था। उसी में मैं सीख गया कि दर्शक को क्या चाहिए टेलीविज़न में, और वो कैसे बातें करता है कार्यक्रम के ज़रिए। तो इन सब चीज़ों से फिर मैं डेस्क पर आया, फिर अनुवाद करने लगा, फिर रिपोर्टिंग करने लगा, और फिर क्या क्या करने लगा मुझे ही कुछ पता नहीं चला कि मैं कब, कहाँ और किस तरह से कोई कहानी कह रहा हूँ। एक नई दुनिया ऐसी खुलती चली गई जो मेरे लिए किसी रहस्य से कम नहीं थी। रवीश कुमार, स्टार न्यूज। और देश बहुत तेजी से बदल रहा था। पत्रिकाओं में सिलिकॉन वैली के किस्से आ रहे थे, छप रहे थे। कोई गांव से शहर आ रहा था, कोई शहर से अमेरिका जा रहा था, कोई अमेरिका से मलेशिया जा रहा था। तो इस तरह से एक बदलाव हो रहा था। और इसी में एक चीज़ मैंने जानने की कोशिश की कि पलायन, हम लोग जब बिहार से आए थे तो हम ये सोचते थे कि पलायन मतलब भागना होता है। धीरे धीरे पता चला कि पलायन मतलब होता है संभावनाओं की तलाश। हर किसी को अपने जीवन में पलायन करना चाहिए, नई संभावनाओं की तलाश में। और इन सबको का अच्छा मौका मुझे लगता है कि एनडीटीवी ने दिया, क्योंकि जहाँ से मैंने शुरुआत की और और जिन जिन चरणों पर मेरी यात्रा रही है, किसी ने कभी रोका नहीं, किसी ने कभी टोका नहीं,
एक बार वो लाल माइक पकड़ा दिया तो फिर कभी किसी ने नहीं पूछा कि तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो। हाँ, ज़रूर लोग कहते थे कि तुम क्या करते रहते हो दिन भर, किसकी रिकॉर्डिंग करते रहते हो, क्या ये स्टोरी है। तो इसी तरह से हम लोग जो हैं इस कंपनी में, जैसे कंपनी 25 साल में नौजवान हो गई, हम भी इन 16 सालों में काफ़ी कुछ बदले हैं, हम भी जवान हुए हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या हमारे करोड़पति नेता 40 करोड़ गरीबों की गरीबी दूर कर सकते हैं? सवाल आपके सामने था कि मुसलमानों का नेतृत्व कौन करे, मजहबी नेता या सियासी नेता। वही ज्यादा अच्छा है कि सदन के वेल में जाकर सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दी जाए और लगे कि हमने मुद्दा उठाया। अब मैं कुछ आपको नाम बताता हूं। राजदीप, बरखा, अर्नब, वासु, विक्रम, मनोरंजन भारती, मनीष कुमार, मोनिदीपा, टीएस सुधीर, विजय त्रिवेदी, ऑनिंद्य चक्रवर्ती। ये हमारे दफ्तर के पहले शख्स थे जिनका नाम लॉगिन नेम से पड़ा, ऑनिन। और विजय जी की डायरी देखकर तो इतना डर लगता था कि इसमें कितने नंबर हैं, पता नहीं मेरी डायरी में कब इतने नंबर आएंगे और मेरे पास इतनी खबरें आएंगी। राजदीप का नोट, सर मनोरंजन भारती के पास एक चिथड़ी सी कॉपी हुआ करती थी जिसमें सारी खबरें और पुराने लोग नेताओं के बाइट्स हुआ करते थे। राजदीप डांटते बहुत थे, बहुत घबराहट होती थी। डर के हमारे पीछे के दरवाजे से हम लोग दफ्तर आते थे, खासकर मैं तो नताशा अक्सर कहती थी कि तुम चूहा हो, डरते हो राजदीप से। और राजदीप भी बिना बात की इतना गुस्सा कोई एडिटर करता है क्या? एक दिन तो राजदीप मेरे बाल को लेकर गुस्सा हो गए कि ये रिपोर्टर के बाल हैं या देवानंद के बाल हैं, तुम रिपोर्टर बनने आए हो या हीरो बनने आए हो। उसी तरह से कैमरामैन भी एक से एक, तुलसी, सुरेश, सुकुमार, मयूख, लाइली, नताशा बदवार, नरेंद्रा गोडावली। नताशा बदवार के सामने तो स्टोरी बताने में घबराहट होती थी। वो इतनी काबिल थी कि डर लगता था कि पता नहीं मेरी स्टोरी का लेवल वो है कि नहीं है। पर इस तरह से हम लोगों ने सीखा है यहाँ पर एनडीटीवी में, और सब ने सबको मिलकर सिखाया है। कोई यहाँ एक दूसरे से ऊपर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इन सब की दखलंदाजी से और इन सब के सहयोग से हम लोग जो भी बन पाए हैं, जितना भी बन पाए हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी इस कामयाबी में उसका हिस्सा नहीं है, सबका है। हो सकता है कि उसका नाम नहीं आया और उसको इनाम नहीं मिला जो हम लोगों को मिल जाता है।